मोहम्मद रफी, संगीत के सम्राट, जिनकी आवाज अमर है। 24 दिसंबर 1924, अमृतसर। एक साधारण से घर में जन्मा वो बालक जिसकी आवाज एक दिन करोड़ों दिलों को छूने वाली थी। मोहम्मद रफी सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि संगीत का एक युग। उनकी आवाज वो पुल थी जो भावनाओं के हर कोने को जोड़ती थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हर स्वर में जादू भरा और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे न वक्त मिटा सकता है और न यादें धुंधला सकती है। आवाज का पहला सुर। रफी साहब की पहली प्रस्तुति लाहौर के एक मेले में हुई, जहां उन्होंने एक फकीर की नकल करते हुए गाना गाया। उसी दिन संगीतकार श्याम सुंदर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म गुल बलोच में गाने का पहला मौका दिया। लेकिन असली पहचान उन्हें 1944 में फिल्म पहले आप में कोरस गाने से मिली। ये एक शुरुआत थी जो भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी। शम्मी कपूर और रफी का जादू। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी की जोड़ी ऐसी थी जैसे पर्दे पर आत्मा और शरीर। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसे गाने से लेकर तारीफ करूं क्या उसकी तक। रफी साहब ने शम्मी कपूर के व्यक्तित्व को आवाज दी। शम्मी कपूर कहते थे, मैं पर्दे पर रफी की आवाज के बिना अधूरा हूं। उनका गाना मेरे अभिनय में जान डाल देता था। मन्ना डे का एतबार। मोहम्मद रफी की गायकी की ऊंचाई का अंदाजा मन्ना डे के शब्दों से लगाया जा सकता है। मोहम्मद रफी के क्लास के सिंगर किशोर कुमार नहीं थे, ओनली मोहम्मद रफी। ओनली मोहम्मद रफी अगर ना होते, आई वुड हैव टेकन हिज प्लेस। एक स्टेज शो में मन्ना डे ने कहा, दोस्तों, इस युग में हजारों मन्ना डे आएंगे, लेकिन एक और मोहम्मद रफी कभी नहीं होगा। ये विनम्रता और आत्मीयता ही रफी साहब को सबसे अलग बनाती है। हर रंग में रफी। मोहम्मद रफी की गायकी की खासियत यह थी कि वे हर तरह का गाना गाने में महारत रखते थे। जब पर्दे पर शम्मी कपूर अल्हड़ अंदाज में आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाते, रफी साहब की आवाज उनके रोमांस को चार चांद लगा देती। वही गुरु दत्त की, जिन्हें नाज है हिंद पर, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, जैसे गाने में उनकी गंभीरता दिल को झकझोर देती। भक्ति का रस तो ऐसा था कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज सुनते ही आत्मा प्रफुल्लित हो उठती। और जब कव्वालियों की बात हो तो पर्दा है पर्दा से बेहतर मिसाल कोई नहीं। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख, हाँ, पर्दा नशी को बे पर्दा न। रफी साहब जितने बड़े गायक थे उतने ही बड़े इंसान। संगीतकार ख्याम का किस्सा मशहूर है। जब रफी साहब ने उनसे आग्रह किया, मेरे गले में मिठास भर दीजिए, ख्याम ने कुछ शर्तें रखी जिनमें रफी को अपने स्टारडम को भूलने की हिदायत दी गई। रफी साहब ने न सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि पूरी लगन से अभ्यास कर वो मिठास हासिल की। चंचल प्यारी छब लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे, बाजे त्रिगुम तता नाचते चुम चुम तताई तताई तता चुम चुम चना ना चुम चुम चना क्रांदा 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 धा 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 मधुबन में रा। इसी तरह जब रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार गलती होती थी तो वे हर साथी कलाकार से माफी मांगते। ये उनकी इंसानियत और सादगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक ऐसा दिन जब चीन ने भी बजाया रफी के गाने। 1962 की भारत चीन जंग के दौरान चीनी सैनिक गलवान घाटी में बड़े लाउडस्पीकर पर रफी के गाने तुमसा नहीं देखा और तन डोले मेरा मन डोले बजाते थे। उनका मकसद भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ना था, लेकिन रफी की आवाज ने भारतीय सैनिकों को और मजबूत किया। आखिरी गीत, आखिरी दुआ। 1980 में रफी साहब ने फिल्म आसपास के लिए अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया। तेरे आने की आस है दोस्त। उनकी बेटी नसरीन के अनुसार रफी साहब अक्सर कहा करते थे, अल्लाह मुझे तब बुलाए जब मैं अपने करियर के शीर्ष पर रहूं। उनकी ये दुआ कबूल हुई। 31 जुलाई
1980 को ये महान गायक दुनिया को अलविदा कह गया। एक प्रेरणा जो हमेशा जिंदा रहेगी। सोनू निगम जैसे गायक आज भी रफी साहब से प्रेरणा लेते हैं। में भी बैठे थे रफ़ी साहब का जो हम लोग शो कर रहे हैं 100 साल पहले, हमने उनको इतनी पूजा की है, उनको इतना माना है, जैसे कहता हूँ भगवान की तरह माना है उन्हें। लेकिन हर बार वो इंसान हमें हैरान करते हैं। आदमी ने, उस महान आत्मा ने इतना काम कर रखा है, एक के बाद 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 हिट्स पे हिट्स, हिट्स पे हिट्स। रोमांस भी है, दर्द भी है, सेमी क्लासिकल भी है, भजन भी है, कव्वालियाँ हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना। सोनू निगम कहते हैं, रफी साहब मेरे लिए भगवान है। मैंने उनसे संगीत को समझा और अपने करियर की दिशा पाई। मोहम्मद रफी केवल एक नाम नहीं, बल्कि संगीत का पर्याय है। उनकी आवाज भारतीय सिनेमा की धरोहर है, जिसे वक्त कभी धुंधला नहीं कर सकता। जैसा मन्ना डे ने कहा था, एक और मोहम्मद रफी कभी नहीं होगा।